ये 4 साल पुरानी अंगूर की बेल है। 2023 में मैंने इसे आंगन में लगाया और अच्छी तरह पानी दिया। कुछ ही महीनों में ये तेजी से बढ़कर सहारे पर चढ़ गई। सर्दियों में पत्ते झड़ गए, लेकिन अगले साल अप्रैल आते ही नई कोंपलें और फूलों के गुच्छे निकलने लगे। मई में फूल खिले और जून के अंत तक अंगूरों का रंग बदलना शुरू हो गया। मैंने सभी गुच्छों को जालीदार बैग से ढक दिया और बेसब्री से फसल का इंतजार करने लगा। जुलाई में जब पहले अंगूर तोड़े तो खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। गुच्छे छोटे थे, फल कम थे और परिणाम उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। उस साल के अंत में मैंने बेल की अच्छी तरह छंटाई की और उसकी दिशा व आकार को ठीक किया। मुझे उम्मीद थी कि अगले साल मेहनत का बेहतर फल मिलेगा। 2025 की शुरुआत में बेल फिर से शानदार तरीके से जाग उठी। इस बार लगभग हर शाखा पर दो दो फूलों के गुच्छे थे। पूरे पौधे पर इतनी भरपूर फूलधार आई कि छंटाई करना जरूरी हो गया। 2 दिनों तक लगातार काम करके मैंने आधे से ज्यादा गुच्छे हटा दिए ताकि बाकी अंगूर अच्छी तरह विकसित हो सके। जून के अंत में अंगूर फिर से रंग बदलने लगे। पिछले साल बारिश से हुई परेशानी को देखते हुए इस बार मैंने कागज वाले बैग इस्तेमाल किए। इससे फलों को बारिश और बीमारियों से बेहतर सुरक्षा मिली। जुलाई आते आते बेल अंगूरों से लद गई। मैंने लगातार अंगूर तोड़कर दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटना शुरू किया, लेकिन फसल इतनी ज्यादा थी कि बांटने के बाद भी बहुत सारे अंगूर बच गए। आखिरकार मैंने उनसे अंगूर की वाइन बनाने का फैसला किया। एक छोटा फर्मेंटेशन ड्रम खरीदा और लगभग 10 दिन बाद मेरी पहली घर की बनी अंगूर वाइन तैयार हो गई। सर्दियों में छंटाई के दौरान निकली शाखाओं को मैंने संभाल कर मिट्टी में दबा दिया। अगले साल मार्च में उन्हें बाहर निकालकर नर्सरी बैग में लगाया। इनमें से कई शाखाएं सफलतापूर्वक जड़ पकड़ गईं। फिर अप्रैल आया और अंगूर की बेल पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ बढ़ने लगी। इस बार फूलों के गुच्छे पिछले साल से बड़े और ज्यादा थे। पहली छंटाई में मैंने हर शाखा पर केवल एक गुच्छा छोड़ा और अतिरिक्त बढ़वार को नियंत्रित किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे भी चौंका दिया। कुछ गुच्छे 40 सेंटीमीटर तक लंबे हो गए, जबकि अधिकांश लगभग 30 सेंटीमीटर के थे। मई में फूल खिलने के बाद मैंने दूसरी छंटाई की, जिसमें कमजोर और खराब परागण वाले हिस्सों को हटा दिया। मई के अंत तक अंगूर के दाने तेजी से बड़े होने लगे, लेकिन गुच्छों में फल इतने घने थे कि वे एक दूसरे को दबाने लगे। इसलिए तीसरी बार छंटाई करनी पड़ी। इस बार मैंने अतिरिक्त दानों को हटाया ताकि बाकी अंगूर और बड़े तथा सुंदर बन सके। जब मैं उन भारी और घने गुच्छों को देखता था तो यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि यही वही बेल है जिसने पहले साल मुश्किल से कुछ छोटे अंगूर दिए थे। कई सालों की देखभाल, छंटाई और धैर्य के बाद अब ये हर साल भरपूर फल देने लगी है। और इस बार हालत ऐसी है कि लगता है फिर से अंगूर इतने ज्यादा होंगे कि खाने, बांटने और शायद वाइन बनाने के बाद भी बच जाएंगे। ऐसी ही अनोखी खेती और गार्डनिंग की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।